जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों अपने मित्रों तक, है ना। और इस सेशन में रोज आपको यहाँ पर दोस्तों जुड़ना है। रोज रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब दोस्तों आप कितना पढ़ पा रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपका डिसाइड हो जाता है। आप खुद का आकलन करते हैं कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों से निवेदन होगा दोस्तों की सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। ऐप आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। आज आपका रिजल्ट आना था, लेकिन किसी कारणवश मैंने रिजल्ट को नहीं बनाया, रिजल्ट को बना नहीं पाया, है ना। कल आपका रिजल्ट आएगा। कल अपन शाम के 5:30 वाली क्लास में रिजल्ट लेकर के आएंगे सभी लोगों का। ठीक है, तो आज यहाँ पर अध्ययन करते हैं इसी चीज को, अध्ययन के लेकर के जो आपकी प्रतियोगिता आज हुई थी, है ना, उसका रिजल्ट अपन कल 5:30 बजे वाली क्लास में लेकर के आएंगे, है ना। उसका रिजल्ट आपको कल 5:30 बजे वाली क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सभी लोगों को आज बताना है। पहला प्रश्न है, लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है। 374 का आंसर सभी लोग बताएंगे। लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है। और जिस भी साथियों को दोस्तों ऐप में कोर्स को परचेस करना है, कोर्स का आपको रात्रि 11 बजे तक एक कोर्स आपको 1100 रुपए में आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य का संपूर्ण, और 450 में 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है ना। तो जिन भी साथियों को एक कोर्स लेना है, इस कोर्स में ज्वाइन होना है, एडमिशन लेना है, वो इस ऑफर का लाभ 12 बजे तक उठा सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, इसको याद रखें। कल से पुनः यथावत समय पर यथावत जो है आपको एक कोर्स मिलेगा। तो जिसको भी दोस्तों इस ऑफर का लाभ लेना है वो जरूर इसमें ले सकते हैं। और लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन है, इसका उत्तर आपको 74 का बताना है। तो लंदन की एक रात आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंदन की एक रात बताना है किसका उत्तर है। सभी लोग बताएंगे लंदन की एक रात, ये उत्तर किसका है। 374 का उत्तर आपको चयन करना है। और यहां पर तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, निर्मल वर्मा। क्या हो जाएगा, निर्मल वर्मा। यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ लिए थे, है ना। ठीक है, तो यहां पर ये पढ़ लिए थे क्या। अगला क्वेश्चन आपको बताना, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है। तो व्यक्ति के आत्मसंघर्ष यानी कि 375। 375 का आंसर आपको चयन करना है। और एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे, है ना। 475 पे अपन पढ़ रहे थे शायद। नहीं नहीं नहीं, यहीं पर पढ़ रहे थे। 375 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है। तो किसने किया है। 375 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 375। और हाँ, 375 तक अपन ने पढ़ लिया था, है ना। वेरी गुड। तो यहां पर किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया, तो वो किसने किया है, ये उत्तर आपको बताना है 375 में। तो आत्मसंघर्ष यहां तक पढ़ा था अग्गे जी, अग्गे जी ने किया है। यानी कि डी नंबर आपका अग्गे जी बिल्कुल सही है ना। वेरी गुड। 376 से स्टार्ट करना है। मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है। यानी कि 376, मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है। तो वो कहानी कौन सी है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी यानी कि प्रश्न क्रमांक 376। और बहुत ही बढ़िया ये कहानी है दोस्तों, जिसमें मन्नू भंडारी ने, है ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो मन्नू भंडारी की किस कहानी में
नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया। तो इनकी कहानी है दोस्तों कौन सी? 376 का उत्तर जब बताने के लिए बोला गया तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? एक खाने आकाश नाई, एक खाने आकाश नाई। और ये नंबर बिल्कुल सही है, एक खाने आकाश नाई, है ना। तो मन्नू भंडारी की किस कहानी में, इस कहानी में आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है ना। अगला क्वेश्चन है दंगों में मची मारकाट, आगजनी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 377। ठीक है, कल शाम को 5:30 बजे वाली क्लास कॉमन रहेगी जिसमें अपना आज की प्रतियोगिता का रिजल्ट आएगा, है ना। लगभग 450 के ऊपर लोगों ने, 450 लोगों ने इस टेस्ट प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। और बहुत बढ़िया नंबर भी आए हैं अच्छे अच्छे, है ना। और दंगों में मची मारकाट, आगजनी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? ये आपको बताना। 377 में आपको चयन करना है और यहां पर 377 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दंगों में मची मारकाट, आगजनी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की कहानी है। और वो कहानी है कौन सी? अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कहानी में अमृतसर आ गया कहानी, ये भीष्म साहनी की कहानी है, ये भी याद रख लेना। और इसमें दंगों में मची मारकाट, आगजनी लूटपूट के परिणाम स्वरूप जो फैली दहशत है उसका चित्रण इसमें कहा किया गया है। अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया, बी नंबर। इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? बहुत बढ़िया, उग्र जी की कहानी बताना है। बेचन शर्मा उग्र जी की 378 में क्या हो जाएगा? मैंने आपको कई बार बताया कि कभी कभी क्या करते हो, होली खेलते हो आप लोग, होली खेलते हैं सभी लोग, है ना। रंग गुलाल वाली होली खेलते हैं और किसी किसी को होली खेलना पसंद नहीं होता, और अगर उसको आपने रंग लगा दिया तो वो उग्र हो जाता है। होली में आपने देखा होगा अधिकांश व्यक्ति क्या हो जाते, उग्र हो जाते, बोले रंग क्यों लगाया, है ना, रंग क्यों लगाया, तो उग्र हो जाते हैं। कौन? ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली खेलो लाल कि कोई उग्र ना हो, कोई उग्र ना हो, है ना। होली में आपने देखा होगा दंगे होते हैं, है ना, गुलाल रंग लगाने के कारण तो उग्र हो जाते हैं लोग। अगर रंग लगा दिया होली में तो उग्र हो जाते, उग्र, है ना। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक कहानी है, ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली खेलो लाल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। अब नहीं लगाना किसी को प्लेग की चुड़ैल, ये प्लेग की चुड़ैल आ गई, है ना। अगर चुड़ैल लग गई आप लोगों को तो क्या करोगे, कहां जाओगे, जल्दी बताओ। बोले सर 2 चुड़ैल लगी हैं। कितनी लगी? 2, है ना। तो प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल ये कहानी किसकी है? बहुत बढ़िया, कई बार पूछी भी गई है। अगर चुड़ैल उड़ैल लग जाए किसी को तो फिर कहां जाना है, कहां जाओगे, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 379। बोले सर 2 चुड़ैल लगी थी। कितनी? 2, है ना। और 2 लगी थी तब हम कहां गए? भगवान के पास। भगवान के पास गए तो चुड़ैल उड़ैल सब भग गई, है ना। भगवान के पास गए, चुड़ैल लग जाए तो भगवान के पास पहुंच जाना, है ना। तो भगवान दीन, भगवान दीन, इसको याद रखेंगे। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दीन, दीन है भगवान दास नहीं, भगवान दीन, है ना। इसको याद रखो, लाला भगवान दीन, बिल्कुल सही, है ना। लगी तो नहीं किसी को चुड़ैल अभी ग्रुप में अपने? इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? महेंद्र भल्ला की बताना, मैंने कई बार याद करवाई है आपको महेंद्र भल्ला की, है ना। कौन सी कहानी है? प्रश्न क्रमांक है आपका 380 और महेंद्र भल्ला जी की कहानी आपको चयन करना। एक पति के नोट्स, घंटा, गीत का चुंबन या फिर बदबू, बताओ जल्दी से। महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 380 और 380 में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 380 वो हो जाएगा महेंद्र भल्ला। बोले एक पति के नोट्स, है ना। एक पति के नोट्स मत दे देना, है ना, एक पति के नोट्स नहीं दे देना, पति पत्नी, है ना। ये पति पत्नी का बड़ा लफड़ा है। बोले एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स, है ना। नहीं तो क्या पढ़ेंगे? बोले भल्ला भल्ला पढ़ेंगे, भल्ला भल्ला, है ना, भल्ला भल्ला पढ़ेंगे
अगर एक पति के नोट्स धोखे से किसी को दे दिए, किसी को नहीं देना, है ना, इसको याद रख लेना। और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, अगर एक पत्नी के नोट्स भी दे दिए किसी ने तो फिर सोच लेना, फिर देख लेना कालिया रूप पत्नी का। गलती नहीं करना पति पत्नी वाले, है ना। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, ये कई बार पूछे गए हैं, लेकिन गलती अपन को नहीं करना। पेपर बेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियां किस लेखक की हैं? किस लेखक की हैं? गिरिराज किशोर, मंजुल भगत, मृदुला सिन्हा, चित्रा मुदगल, यानी कि 381। पेपर बेट और फ्राक वाला। फ्राक वाला। अब यहां पर एक चीज बताना दोस्तों, मैंने कई बार आपको याद करवाया है। कैसे याद करवाया है कि पेपर बेट अपन क्यों रखते हैं? एक मान के चलो कि ये आपकी एक टेबल है, इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये टेबल है, ये टेबल, इस टेबल पे आपके कुछ यहाँ पर पेपर्स रखे हैं, यहाँ पर पेपर्स रखे हैं, आप इसके ऊपर एक पेपर बेट क्यों रखते हो? बोले सर पेपर गिर जाते हैं, पेपर गिर जाते इसलिए पेपर बेट रखते हैं। तो पेपर बेट रखते हैं क्यों? क्योंकि पेपर गिर जाते हैं। तो गिर से गिरिराज किशोर, गिर से गिरिराज किशोर, यानी कि आपका ए नंबर गिरिराज किशोर बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपर बेट गिरिराज किशोर, है ना। पेपर बेट और फ्राक वाला घोड़ा, ये गिरिराज किशोर जी की कहानियां हैं। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर शतरंज के खिलाड़ी कहानी, शतरंज के कहानी खिलाड़ी बताना है। कल 5 बजे 5:30 बजे आपका रिजल्ट आएगा टेस्ट का, कल शाम को 5:30 बजे, है ना। आपका आज मैंने रिजल्ट नहीं बना पाया, कल आपका 5:30 बजे रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें टाइम चाहिए, आधा पौन घंटा आपके रिजल्ट बनाने में भी लगता है ना। तो यहां पर आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 382, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी एक अपन ने दोस्तों नाटक पढ़ा था, किसका पढ़ा था नाटक? जल्दी बताओ। एक शतरंज के खिलाड़ी नाटक भी है, एक शतरंज के खिलाड़ी कहानी भी है ना। इसको याद रख लेना, शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है, एक कहानी है। और एक कहानी किसकी है? तो ये कहानी किसकी है? 382 में आपको चयन करना है और आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोले सर शतरंज के खिलाड़ी क्या करते हैं? आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम से खेलते हैं। शतरंज के खिलाड़ी प्रेम से खेलते हैं। तो प्रेमचंद यानी बी नंबर प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही है ना। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? समकालीन कहानी दशा और दृष्टि, है ना, ये बताना है। समकालीन कहानी दोस्तों दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? धनंजय, अस्क, मार्कंडे या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। एक कमेंट में और लिखना है आपको कि समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। कमेंट में सभी लोग लिखेंगे समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, है ना। और यहां पर आपको बताना है कि समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? धनंजय, उपेन्द्र तस्क, मार्कंडे या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, हरिकृष्ण प्रेमी, है ना। शतरंज के खिलाड़ी बिल्कुल सही है। और यहां पर 383 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धनंजय, यानी कि आ नंबर जिन्होंने टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 383 ए नंबर धनंजय, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? कमेंट में सभी लोग लिखेंगे कौन सी है, जल्दी बताओ। अद्भुत अपूर्व स्वप्न, राजा भोज का सपना, भिक्षु राज या फिर सालबती। 384 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? और 384 में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी की बात करोगे तो राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक कहानी है। राजा और राजा, है ना। बोले राजा आ रहा है सर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा भोज का सपना, यानी कि उत्तर आपका कहां चले जाएगा? बी की तरफ चला जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा भोज का सपना। अगला क्वेश्चन, दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी,
याद आई ट्रिक? जल्दी से बताओ। ट्रिक पढ़ी थी अपन ने इसकी, क्या ट्रिक पढ़ी थी? दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी, ये पढ़ी थी ट्रिक। किस किस को याद आई ट्रिक? जल्दी बताओ। भगवती प्रसाद वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर, चतुर्सेन शास्त्री या शिव प्रसाद सिंह। 385 दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी, ये कहानी किसने लिखी? किसने लिखी? जल्दी बताओ। सोनू सिंह जी, आज टेस्ट कुछ हार्ड था, 50 में से 50 आए हैं बहुत सारे लोगों के, है ना। और दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी, ये कहानी किसने लिखी, है ना। और बन लो चतुर, और बन लो चतुर, तो ये किसकी होगी? चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री। वेरी गुड हेम जी, है ना। चतुर्सेन शास्त्री यानी कि सी नंबर। ये दुखबा में कांसे कहूं मेरी सजनी, मैंने आपको याद करवाया था कि एक बार पत्नी ने पति को रोका कि ऐसा मत करो, है ना, ऐसा मत करो, लेकिन पति नहीं माने। पति नहीं माने, चले गए, बोले नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, है ना। चले गए, फिर वहां से आए, बोले क्या हुआ? तो पति बोले दुखवा में कहां से कहूं मोरी सजनी। तो पत्नी ने कहा, क्या कहा? और बन लो चतुर, और बन लो चतुर कहा था कि मत करो, लेकिन और बन लो चतुर, चतुर बन लो तो चतुर्सेन शास्त्री। दुखबा में कहां से कहूं मोरी सजनी, चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानी, इसको याद कर लेना। इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? प्रेमचंद पूर्व की लेखिका कौन है, ये बताना है। बंग महिला, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा या फिर मंजुल भगत। यानी कि 386 का आंसर आपको चयन करना और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना है ना, कि इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है। ऐप पर होता है आशुतोष जी, ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, है ना। ऐप पर दोस्तों आपको पता है कि जो पेड मेंबर हैं उनके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, है ना। जिन्होंने 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज ली है उनको रोज टेस्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं, वो रोज टेस्ट देते हैं, है ना। और जिनका दोस्तों प्रतियोगिता होती है जो, वो सबके लिए कॉमन होती है। जैसे अब 26 जनवरी को टेस्ट प्रतियोगिता होगी, है ना, वो सभी के लिए कॉमन होगी। और इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्वी कहानी लेखिका कौन है? बोले सर बंग महिला। बंग महिला, इनकी इनकी एक कहानी है दुलाई वाली, है ना। दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आओ, दुलाई वाली यानी कि धुलाई वाली। इस प्रकार से दुलाई वाली एक कहानी है इनकी, दुलाई वाली। और साथ में लेकर आओ तो 1907 की एक रचना है दुलाई वाली, बंग महिला। ठीक है, इनको याद रखो। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक, कहानी का लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक बताना है कमल जोशी, कमलेश्वर, काशीनाथ से या फिर रामदरस मिश्र। यानी कि 387 का आपको चयन करना। जॉर्ज पंचम की नाक आपने शायद पढ़ा हो कि वो नाक टूट जाती है ना। और जॉर्ज पंचम का आगमन होना होता, उनकी प्रतिमा की नाक टूट जाती है। तो इस प्रकार से ये जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? 387 का उत्तर आपको बताना है जॉर्ज पंचम की नाक, है ना। बोले जॉर्ज पंचम की नाक, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है दोस्तों किसकी? कमलेश्वर। ये कहानी है कमलेश्वर। कमलेश्वर यानी कि आपको ये बी नंबर कमलेश्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है कमलेश्वर की, बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। जिंदगी और जौक कहानी का लेखक कौन है? 388 का उत्तर आपको बताना है दोस्तों, 388, है ना। शेखर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत या फिर मार्कंडे। ये प्रश्न क्रमांक 388 का उत्तर आपको बताना है। उत्तर क्या होगा? जिंदगी और जौक कहानी का लेखक कौन माना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है दोस्तों। और जो अपनी 3000 प्रश्नों की सीरीज है, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के आपका एक टेस्ट आता है ना। एक दिन छोड़ के, जैसे आज टेस्ट दिया 3000 प्रश्नों में, फिर दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन आपका टेस्ट आ जाएगा, है ना। फिर चौथा दिन छोड़ के पांचवा दिन आपका टेस्ट आएगा। तो 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में दोस्तों एक दिन छोड़ के टेस्ट आते रहते हैं, है ना। और आप टेस्ट लगाते रहो, बहुत सारे टेस्ट पहले से भी उसमें उपलब्ध हैं। जब आपका मन करे जितने टेस्ट लगाना उसमें टेस्ट लगा सकते हो। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, है ना। और जिंदगी और जौक कहानी का लेखक कौन है, ये आपको बताना। 388 में आपको चयन करना और उत्तर आपका हो जाएगा कि किसकी है जिंदगी और जौक। 388 सभी लोग चयन करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? जिंदगी और जौक। ये दोस्तों किसकी है? बोले जिंदगी की नोक झोंक में अमर हो गए, जिंदगी की नोक झोंक में अमर हो गए, अमर
तो अमरकांत। जिंदगी की नोक झोंक में अमर हो गए तो अमरकांत। अमरकांत यानी कि सा नंबर, है ना। अपन लोग कहते ना कि वो तो जिंदगी की नोक झोंक में अमर हो गए। अमरकांत की ये रचना मानी जाती है और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकांत। ठीक है, अमरकांत। बेपतगा कहानी किस लेखक की है? जल्दी से बताना दोस्तों, है ना। जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप पर दोस्तों आपको प्रॉफिट जरूर होगा, है ना। जिन भी साथियों को कोर्स परचेस करना, वो कोर्स परचेस करके सबसे कम यानी कि मात्र 1100 रुपए में आप हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स यहां पर कर सकते हो। बढ़िया व्यवस्थित नोट्स के आधार पर, है ना, बढ़िया ट्रिकों के आधार पर, बढ़िया टेस्ट देकर के अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको 5000 10,000 नहीं भरना, है ना, मात्र 1100 रुपए में। और ये भी दोस्तों, आप जितना लेट होते जाओगे उतनी वैलिडिटी कम होती जाएगी इस कोर्स की, है ना। क्योंकि ये कोर्स लॉन्च के 1 साल होता है और आपने अगर 1 महीने बाद लिया तो 1 साल में 1 महीने कम हो जाएगा, 2 महीने बाद लिया तो 2 महीने कम हो जाएंगे, 3 महीने बाद तो 3 महीने कम हो जाएंगे। इसलिए जिसको भी लेना है इस कोर्स को आप फटाक से ले सकते हो और इस कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हो। और बेपतगा कहानी आपसे पूछा गया कि किस लेखक की है, 389 का उत्तर आपको चयन करना है। और 389 में बेपतगा। बेपतगा, अब मैंने आपको बताया था कि बेपतगा से बनेगा बेपत, बेपत या फिर बेपत्ती बोलते ना अपन, बेपत्ती कब आ जाए अज्ञे, बेपत्ती कब आ जाए अज्ञे, बोले बेपत, है ना। गांव में बोलते बेपत कब आ जाए कोई पता नहीं, ये तो अज्ञे है। बेपत कब आ जाए, तो बेपत से बेपतगा और बेपतगा कब आ जाए ये अज्ञे है, अज्ञे, है ना। आज अपन लोग बात कर रहे और कब बेपत आ जाए कोई पता नहीं। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है? पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 390, सीमा यादव जी 390 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। ठंडी बहुत है ना। 390 सभी बताएंगे। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार या फिर मुक्ति बोध। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड। अब एक चीज बताना दोस्तों, अपन लोगों की बहस चल रही है, बहस चल रही है। बोले सर तुम पढ़ाओ, हम सुन रहे हैं, कमेंट बता रहे हैं, है ना। बहस चल रही है, बहस चल रही, तो अब बोले थोड़ा निर्मल पानी हो जाए। बीच बहस में निर्मल पानी, बीच बहस में निर्मल पानी, ये निर्मल पानी है, पी लो आप लोग भी निर्मल पानी। बीच बहस में निर्मल पानी, है ना। और पोस्ट कार्ड भी, है ना, पोस्ट कार्ड भी कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, बीच बहस में निर्मल पानी, पोस्ट कार्ड, ये कहानियों को याद रखना है अपन को निर्मल वर्मा जी की। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? यानी कि 391। हार की जीत कहानी, हार की जीत कहानी के जो लेखक है प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या फिर सुदर्शन। तो ये तो अपन पढ़ते आए। बोले सर बाबा भारती, है ना, बाबा भारती ने घोड़ा चुरा लिया, ये वो सब संसार भर का ही पढ़ा है ना अपन ने। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हार की जीत कहानी किसकी है ये आपको बताना। हार की जीत कहानी सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। उत्तर हो जाएगा हार की जीत कहानी, ये हार की जीत। बोले सर सुदर्शन। सुदर्शन यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर सुदर्शन सही होगा, ठीक है। सुदर्शन, हार की जीत सुदर्शन, है ना। आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? कहानी के लिए क्या नाम दिया था भामह ने? भामह का बताना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते भामह साहब, है ना, माने जाते भामह साहब अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। अब इन्होंने दोस्तों कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? यानी कि 392 का उत्तर आपको बताना है। 392 उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कल आपका क्या हो जाएगा? कल आपका शाम को 5:30 बजे टेस्ट का रिजल्ट आएगा। कौन टॉप 3 विनर्स में किसका नंबर आया है, किसका भाग्य जगजगाया है ना। क्योंकि 50 वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कम टाइम में 50 नंबर में किसने किया है उसका नंबर लगता है ना। तो देखते हैं कल किसका टाइम आता है और कौन विनर्स बनता है। ये टेस्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है दोस्तों। अब अपनी गणतंत्र दिवस पर एक टेस्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, उसके लिए आप बम्पर तैयारी करें और आपका भी उसमें नंबर आना चाहिए, है ना। आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रश्न है आपका 392 और यहां पर आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, उत्तर वो हो जाएगा आख्यायिका। इन्होंने नाम दिया था आख्यायिका और आपका उत्तर हो जाएगा डी। भामह ने कहानी का नाम क्या दिया?
आख्यायिका। आख्यायिका अपन बोलते ना कि आख्यायिका में आख्यायिका शैली में लिखा गया ग्रंथ है, तो वही है ना। तो यहां पर भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए नाम दिया था आख्यायिका। ठीक है, उत्तर क्या होगा? डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? 393। आज का टेस्ट हो गया, शाम को 7 बजे तक उसकी वैलिडिटी थी, उसके बाद टेस्ट लॉक हो गया, है ना। अब टेस्ट दोस्तों रिजल्ट के बाद टेस्ट को खोल दिया जाएगा, तो सभी लोग उसको दे सकते हैं, पुनः दे सकते हैं, जिसको देना वो भी दे सकते हैं, है ना। तो सभी लोग इसी प्रकार से दोस्तों आपको ऐप डाउनलोड कर लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? भवानी प्रसाद मिश्र ने, अमृत राय ने, कमलेश्वर ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? 393। 393 का उत्तर क्या होगा? सहज कहानी। और मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था सहज कहानी आंदोलन को कि सर सहज कहानी, सहज मतलब होता है दोस्तों क्या? बोले अमृत सहज नहीं, सहज में नहीं मिलता, है ना। मिल जाएगा क्या? मैंने बोल दिया आपसे जाओ अमृत लेकर आओ, बोले सर आपने तो बोल दिया लेकिन अमृत सहज में नहीं मिलता, है ना। अमृत सहज में मिलता नहीं है, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका क्या? क्या हो जाएगा? अमृत राय। अमृत राय ये सहज कहानी अभियान के प्रवर्तक माने जाते, यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, यानी कि 393 का बी नंबर, अमृत सहज में नहीं मिलता, तो अमृत राय। ठीक है, बिल्कुल सही, बी नंबर। इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रवक्ता नहीं था? नहीं था बताना है, नहीं था। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर सिलेबस वही होगा, हिंदी साहित्य 40 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के, 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के, है ना। 50 क्वेश्चन के आएंगे, 50 क्वेश्चन में आपका नंबर आपको लगाना है। बड़ी प्रतियोगिता है दोस्तों, आपको संपूर्ण कोर्स टॉप 3 विनर्स को हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा, है ना। तो एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी गणतंत्र दिवस को, और दोस्तों आप भी उस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, है ना। और जिनने कोर्स परचेस कर लिया है और उनका नंबर आता है ना, तो उनको कुछ अलग से किया जाएगा, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? 394 और 394 में उत्तर हो जाएगा कौन नहीं था? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ये समानांतर कहानी के प्रमुख प्रवक्ता नहीं थे, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, चंचल सिंह जी। वेरी गुड, डी नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है, सरोज जी, डी नंबर, है ना। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? आख्यायिका, है ना, कथानिका, वृतांत और कथ्य। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? किसकी गणना नहीं की जाती? प्रश्न क्रमांक 395 का उत्तर आपको बताना है। कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती? आख्यायिका, कथानिका, वृतांत या फिर कथ्य की। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और कथा के बारे में पूछा गया, और 395 में आपको उत्तर चयन करना है। अगर आपसे बन रहा है तो बोले कथा के विभिन्न नामों में आख्यायिका का होता है, कथानिका का नाम आता है, वृतांत का नाम भी आता है। बोले वृतांत सुनाओ, है ना, वृतांत का नाम भी आता है दोस्तों, लेकिन क्या नाम नहीं आता? कथ्य। कथ्य नाम नहीं आता। कथा के विभिन्न नामों में जो नाम नहीं आता वो नहीं आता कथ्य, और उत्तर आपका चला जाएगा डी की तरफ, कथ्य की तरफ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कथ्य। ठीक है, वेरी गुड। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता? यानी कि 396। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता? भीष्म साहनी, अमरकांत, शैलेश मटियानी या फिर अज्ञे। अज्ञे, ये 396 में उत्तर चयन करना। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता? उत्तर क्या होगा? 396 है और 396 में भीष्म साहनी बोले सर सही है। अमरकांत की बात करें बिल्कुल सही है। शैलेश मटियानी भी इसी श्रेणी के आते हैं। तो भीष्म साहनी, अमरकांत और शैलेश मटियानी ये तो माने जाते हैं। कौन नहीं माने जाते? अज्ञेय साहब। अज्ञेय साहब नहीं माने जाते, है ना, इनको याद रखना, अज्ञेय साहब, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर अज्ञेय, है ना। ये
दोस्तों प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकार नहीं माने जाते, जबकि भीष्म साहनी, अमरकांत और शैलेश मटियानी ये माने जाते हैं। ठीक है, आपका उत्तर डी नंबर है। नई कहानी के बाद समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? बहुत बढ़िया, नई कहानी और नई कविता। मैंने आपको बताया था कि नई कहानी और नई कविता में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नई कहानी और नई कविता, नई कहानी आंदोलन भी चले, नई कविता आंदोलन भी चले, है ना, इनको याद रख लेना। और नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है, यानी कि 397 का उत्तर बताना है और उन्हें नाम दिया जा सकता है। दोस्तों क्या क्या जल्दी बताओ, 4 विकल्प है। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को क्या नाम दिया जा सकता है और उसके प्रवर्तक कौन थे, ये भी आपको बताना है। उसके प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखो, समकालीन कहानी, उसको नाम दिया जा सकता है समकालीन कहानी। और इस समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कमेंट में लिखना है कौन सबसे पहले लिखता है। हिंदी साहित्य सुधा, है ना, एम.आर. शर्मा, ओम प्रकाश जी, कौन लिखता है सबसे पहले? किरण जी, शिवानी जी। नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा नाम दिया जा सकता है, ये आपको चयन करना है। कौन सा नाम दिया जा सकता है? समकालीन कहानी, यथार्थवादी कहानी, 20वीं शताब्दी की कहानी, या फिर नूतन कहानी। तो 397 और उत्तर भी आपको चयन करना है। उत्तर क्या होगा? उत्तर आपने बताया, बोले सर समकालीन कहानी, बिल्कुल सही है। इसे समकालीन कहानी नाम दिया जा सकता है, लेकिन इसके प्रवर्तक कौन थे? समकालीन कहानी, समानांतर नहीं बताना है, समानांतर नहीं, समानांतर कहानी के कमलेश्वर थे सीता देवी जी। समकालीन कहानी के बताना है, समानांतर, समानांतर और समकालीन कहानी, इसमें अंतर समझो। समानांतर कहानी के देखो कमलेश्वर बताए जा रहे हैं सब लोग। समानांतर कहानी के कौन थे? समानांतर कहानी के थे दोस्तों कौन? कमलेश्वर। लेकिन समकालीन कहानी के, है ना, समकालीन कहानी सभी लोगों ने बता दिया सर, सब समकालीन कहानी कमलेश्वर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इसका उत्तर आप लोग ही बताएंगे। बहुत बढ़िया सतीश जी, है ना, सतीश जी ने बताया कि सर समकालीन कहानी के जो थे वो गंगा प्रसाद बिमल, है ना, इन्हीं को माना जाता है। महीप से कहा, महीप से कहा बता दिया बिमलेश जी। समकालीन कहानी के महीप से नहीं थे, वो तो सचेतन कहानी के थे। सचेतन कहानी के कौन थे? महीप से थे, सचेतन कहानी के महीप से थे, है ना, आशीष यादव जी। तो इनको याद रख लेना है। समानांतर कहानी, समकालीन कहानी, सचेतन कहानी। कई बार मैंने आपको बताया है ना, कई बार बताया है कि आ कहानी और समकालीन कहानी के माने जाते हैं कौन? गंगा प्रसाद बिमल, है ना, इनको याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, सचेतन कहानी के माने जाते हैं महीप से। ये क्वेश्चन आया था अभी किसमें? पंजाब मास्टर कैडर में, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक थे महीप से, है ना, इनको याद रख लेना। यहां से क्वेश्चन आया है और मैंने पेड मेंबर वालों को ट्रिक भी दी है, ट्रिक भी दी है इनको याद करने का। अलग से एक वीडियो भी बनाया था स्पेशल, है ना, जरा जा करके देखना कहानी वाले पोर्शन में, है ना, इसकी स्पेशल पूरी ट्रिक दी है, उसको जरा पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना सभी लोग। ठीक है, ये समकालीन कहानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। अगला है नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? नमक का दरोगा ये बताना है। कृष्णा सोपती, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 398 में सभी लोग बताएंगे। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 398, 398 का उत्तर क्या हो जाएगा? 398, है ना, उत्तर बताना। नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? नमक का दरोगा, और नमक का दरोगा एक कृष्णा सोपती तो नहीं है। प्रेमचंद हो सकते हैं, बोले सर हो सकते हैं, तो प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद, यानी बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर, है ना। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद जी की है और बी जिसने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, वेरी गुड, बी नंबर प्रेमचंद। इनमें से चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? चतुर्सेन शास्त्री, है ना, चतुर्सेन शास्त्री, है ना, दुखबा में कांसे कहूं मोरी सजनी। इनमें से 399 और 399 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है?
सीमा पटेल जी, लता कुमार जी, सपना सपना जी, है ना, चतुर्सेन शास्त्री, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अम्बपाली, अम्बपालिका, अम्बपालिका। ये चतुर्सेन शास्त्री की दोस्तों कहानी मानी जाती है। कौन सी? अम्बपालिका, है ना, अम्बपालिका, यानी कि डी नंबर, डी नंबर, है ना, अम्बपालिका। वेरी गुड, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको यहां पर दोस्तों अगले टॉपिक पर अपन पढ़ेंगे उपन्यास को, है ना। कल अपन को उपन्यास पढ़ना है, बिल्कुल शुरुआत से उपन्यास का अभ्यास करेंगे अपन लोग, ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जिन भी साथियों ने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों आपके लिए एक कोर्स अभी 12 बजे तक 1100 रुपए में है नितिका जी, है ना। ये 1100 रुपए में जिस भी साथियों को इसको लेना है वो 1100 रुपए में ज्वाइन हो सकते हैं, और अपनी तैयारी को अध्ययन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप 2 घंटे अभी पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि क्लास पेड क्लास के बाद आप 4 घंटे भी पढ़ोगे, और टाइम निकाल कर भी पढ़ोगे, क्योंकि ऐसी गोली दी जाती है वहां पर कि आपके पढ़ने को मन करेगा और उत्साहित रहोगे, है ना। इस प्रकार से तो जिन भी साथियों को अध्ययन बिल्कुल अच्छे से करना है ना, और दोस्तों निरंतर पढ़ना है, वो सभी साथी इस कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। बढ़िया है, सभी के पहुंच से बाहर किसी के नहीं है, सभी के पहुंच के लिए कोर्स बनाया गया कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। समय समय पर प्रतियोगिता भी, समय समय पर टेस्ट भी, समय समय पर वीडियो भी, समय समय पर ट्रिक भी, सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है ना। कुछ भी नहीं छूटने वाला। और सिमन जी, ठीक है, और कुशल परिवर्तन, सरोज विथ हिंदी पाठशाला, है ना, एकता सिंह जी, और दोस्तों मोहित, राजेश जी, रेखा जी, है ना, और रजनी ठाकुर, नीतू जी, अंजलि जी, रेखा तड़के, ज्योति जी, ठीक है, जैक्स जसवीर जी, और उत्कर्ष जी, चंबल घाटी का चीता, है ना, बहुत बढ़िया, चंबल घाटी का चीता भी आ गया है यहाँ पर। रेखा, सरोज, मौनी, हर्ष जी, अनिल जी, शशि जी, और बहुत बढ़िया सीमा, मातृभाषा हिंदी, गायत्री, हेमलता, कालिंदी, सरोज विद शिबी, है ना, राजेश, दारसू, माधुरी जी, सभी लोग जुड़े दोस्तों, ऐप से जरूर जुड़े। ऐप पर आपको फायदा ही होगा, ऐप पर आपके टेस्ट भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेंगे, बहुत सारे फ्री वीडियो भी हैं। पेड कोर्स जिनको लेना वो पेड कोर्स ले सकते हैं, है ना, फ्री वीडियो भी आपके ऐप पर उपलब्ध हैं। तो गीता रानी, रीता, सोनिया, और ओम कला जी, रेखा जी, पूनम, लवली जी, और हार्दिक जी, कल अपना टेस्ट का रिजल्ट आएगा शाम को 5:30 वाली क्लास में। कॉमन क्लास रहेगी कल की 5:30 बजे वाली, और सभी लोग उस को देख सकेंगे क्लास को। और उसमें अपन, है ना, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिट्टू जी, शशि जी, सोनू सिंह जी, विभा, दर्श जी, पूनम जी, सरोज, दारसू, सोनू जी, गौरव, ललित जी, सतीश जी, है ना, ज्योतिषाचार्य जी, बहुत बढ़िया, प्रीति गोले, पूर्णिमा, हेमलता, बिट्टू, सुषमा, निशा जी, सुमन जी, लता जी, अविनाश जी, सोनू राय जी, शिल्पा जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग बढ़िया प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का। आरती, अर्शदीप, ललिता, अनिता, अनामिका, मोहित, और समृद्धि यादव जी, राजेश जी, मौर्य, सभी लोग पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, है ना। हिंदी साहित्य के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस पे दोस्तों आपके लिए बढ़िया तरीके से प्रतिबद्ध है, आप लोगों के लिए विशेष प्रकार से दोस्तों, है ना, निरंतर कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है कि आप लोग प्रोत्साहित हों, आप लोग पढ़ें, है ना। शाम में रहेगी शाम को 5:30 बजे, सुबह 9:30 बजे टिप टॉप पर वीडियो आते हैं आपके सुबह 9:30 बजे, है ना, उसको भी देखें सभी लोग, ठीक है। और सभी लोगों को देखना है दोस्तों। और दोपहर में 2 बजे एक वीडियो और आएगा अपना, जो घटना चक्र का रिवीजन वाला वीडियो आएगा इसी पर सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, है ना। तो सभी लोग उसको भी देखेंगे 2 बजे, दोपहर 2 बजे घटना चक्र का जो अपन ने पढ़ा था उसका रिवीजन वाला वीडियो आप तक प्रेषित की जाएगा दोपहर 2 बजे, है ना। सुबह 9:30 बजे टिपटॉप पर आप देख पाएंगे, और शाम को 4 बजे भी आएगा टिपटॉप पर। तो टिपटॉप यूट्यूब चैनल को आप लोग भी सर्च कर लें, मैंने आपको ग्रुप में भी दिया है ना। हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी डाल देना टिपटॉप, है ना, या सुमित जैन डाल देना टिपटॉप, ठीक है। तो टिपटॉप आ जाएगा, टिपटॉप यूट्यूब चैनल, जहां पर सुबह 9:30 बजे एक क्लास आती है ना। और दोस्तों शाम को 4 बजे भी आती है, उनको सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है, मानक भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता था, है ना। अभिषेक, रेखा जी, मातृभाषा हिंदी जी, ठीक है। सभी लोग लाइक करें, पढ़ते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, ठीक है। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सतीश कुमार जी, है ना। विनोद, संजय जी, रमेश जी, बिमलेश जी, हेमलता जी, सभी लोगों को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करेंगे, है ना, बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया रमेश जी, बहुत बढ़िया। आप रमेश जी मैसेज करेंगे मुझे व्हाट्सएप पर तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, लिंक दे दी जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है। कृतिका, हेमलता, मायाराम, किरण जी, सिकंदर जी, है ना, और माधुरी जी, सभी के लिए संक्रांत वाले लड्डुओं की एक बार फिर से शुभकामनाएं, है ना। और आज का आपने बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट दिया सभी लोगों ने। अधिकांश लोगों ने 50 में से 50 नंबर भी किए हैं, किसी के 49 भी, किसी के 45 भी, 40 भी। बहुत सारे लोगों ने 50 में से 50 नंबर लाए हैं, बड़ी बात है ना। और बढ़िया तरीके से टेस्ट दिया है और मजा भी आया है टेस्ट देने में, तो आप भी टेस्ट दे सकते हैं। और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर दोस्तों अपन फिर से एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें सभी लोग भाग ले पाएंगे, है ना। सभी भाई जितने भी हैं सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। शशि त्रिपाठी और ठीक है, लाली यादव जी, सतीश जी, ममता जी और रूपेश कुमार जी, ठीक है। सभी को धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, इतना ही। कल अपन उपन्यास को पढ़ेंगे, है ना। सभी के लिए जय हिंद।